जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम के रंग में जब रंग जाओगे और नाम का रंग जब गाढ़ा हो जाएगा तब फिर आप समझो दुनिया का और कोई रंग यह मन चढ़ा नहीं पाएगा। और नहीं तो यह मन इस शरीर का राजा हो गया है और यह तरह तरह के रंग में यह रंग देता है और उसी में यह जीवन आदमी का जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। सांस जो अनमोल हैं ये खर्च हो जाते हैं। ये मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये दुर्लभ है, ये जल्दी मिलता नहीं है। इसका समय बेकार चला जाता है। क्यों? इसीलिए कि आदमी भटक जाता है, भटका देता है। कौन भटका देता है? ये हमारा आपका यह मन ही भटका देता है। मन इस शरीर पर हुकूमत करने लग गया। मन जो चाहता है वो कराता है। मन ये धोखा दे देता है, मन ये बेईमानी करा देता है, मन ये छल कपट करा देता है, छल यानी कपटी बना देता है, दुष्ट बना देता है। मन का बड़ा लंबा विस्तार है। कहा ना, गोचर जहाँ मन लग जाए, यानी समझो कि जहाँ तक यह मन दौड़ता है वहाँ तक माया का पसारा है और माया फंसा देती है। क्यों? क्योंकि माया के हाथ में है मन की डोर। तो मन उसी तरह से अन्य आदमी को भरमा देता है और मन की डोर बहुत दूर तक है। आप समझो जेती लहर समुद्र की, तैती मन की डोर। जैसे समुद्र की लहरें बराबर चलती हैं और समुद्र कहाँ तक है किसी को कुछ पता है कहाँ तक है? समुद्र ही समुद्र है दुनिया में, समझ लो एक तरह से। 1/4 हिस्सा यह धरती है, बाकी तो सब पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है। तो जहाँ तक लहर जाती है यानी समुद्र की, वहाँ तक मन की दौड़ है। और अगर मन रुका तो किसके रोकने से रुका? जो साधना में पूरे हो गए, जो संत गति को पा गए, मन उन्हीं के कब्जे में आया, उन्हीं के रोकने में रुका। और नहीं तो साधारण आदमी की कोई औकात नहीं है कि मन के ऊपर काबू पा ले। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे और चिंतन कर रहे थे। चिंतन किसको कहते हैं? सोचते रहते हैं। जैसे कोई आप दुकान करते हो, दुकान के बारे में सोचते रहते हो, भाई कैसे करें, क्या करें, यानी कौन सा माल ले आवें 4 पैसा मिल जाए, कौन सा बिक्री कर रहे हैं कि जिसमें घाटा होने का है, कैसे ग्राहक को समझावें बतावें, खेती में कौन सी चीज़ हम खेती करते हैं तो बोवें कि जिससे फसल अच्छी हो जाए, आमदनी हो जाए। मजदूरी कहाँ मिल जाए जो मजदूरी करते हो कि हमको थोड़ा बचत हो जाए, ज़्यादा बचत हो जाए। महंगाई बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं तो आमदनी हमारी बढ़ जाए। ऐसे चिंतन करता है आदमी। तो चिंतन जो जिस लाइन का होता है उसी का चिंतन करता है। तो महात्मा भी ऐसे ही सोचते हुए जा रहे थे, भाई कैसे जीवों को समझाया जाए, बताया जाए, कैसे नरकों से बचाया जाए, कैसे इनके कर्मों को सही किया जाए। अंत में इसी निष्कर्ष पर आए कि भाई एक तरह से माहौल ख़राब हो रहा है, वातावरण ख़राब हो रहा है। एक बार बताओ, समझाओ और फिर उसका असर तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। जब दूसरे लोग मिल जाते हैं, दूसरे समाज में चला जाता है जहाँ का वातावरण आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, तो वो मुड़ जाता है। यही सब सोचते हुए जा रहे थे तो मन ने कहा कि अब सीधे चले चलो ऐसे।
जल्दी से पहुंच जाएंगे। फिर महात्मा ने कहा, मन, तेरे से बड़े बड़े योगी, योगेश्वर, ऋषि मुनि, ये सब हार गए। बोला, बिल्कुल हार गए, मेरी ही चलती है, मैं किसी के भी शरीर में रहूं वैसे ही कराता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही होता है। तो बोले कि तो तू कुछ अपनी करामात दिखाएगा? कहा, दिखा दूंगा करामात। अरे मैं तुझको कुछ ढीला करूं, तुझको आज़ाद करूं? बोले, हाँ, हमको आप आज़ाद कर दो, जो मैं कहूँ शरीर को मैं चलाऊँ उस पर आप अंकुश मत लगाना, उसके लिए मत रोकना। बोले, ठीक है। जा रहे थे तब तक ऐसे मकान दिखाई पड़ा, थोड़ी दूर और गए, फिर शहर जैसा दिख गया। मन ने कहा, उधर से चलो। बोले, चलो भाई, वादा किया है, मन को मारेंगे नहीं, मोड़ेंगे नहीं, जो कह रहा है तो चलो चलते हैं। चला गया मन, ले गया शरीर को उधर बाजार। अब बाजार में क्या रहता है? चमक दमक, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, खाने पीने वाली, पहनने वाली, आराम वाली चीज़ें सब बाजार में बिकती हैं। पैसा दो और सामान ले जाओ। तुम जा रहे थे महात्मा जी, देखा बढ़िया बर्फी बनी हुई रखी है, ताज़ा ताज़ा, और अंदर बन रहा है और बाहर आ रहा है, वहाँ रखा ही जा रहा है। मन ने कहा, कितना बढ़िया बर्फी है, तो चलो खा लो। अब शरीर को रोके नहीं, ले गए, बैठ गए। मन ने कहा, तोलवाओ, तोलवाए। कहा कि ऑर्डर करो, ऑर्डर किया, भाई दे दो बर्फी। बर्फी दे दिया दुकानदार ने। दुकानदार ने क्या किया कि तौलने के बाद वो बर्फी गीली ही थी, तो हाथ से उठा करके ऐसे रखा था तौलने के लिए, तो हाथ में लगा रह गया था, उसने ऐसे झटक दिया, ऐसे। दूसरा ग्राहक आ गया था तो झटका और दूसरा सामान यानी उसको देने लग गया, दूसरी मिठाई उसको देने लग गया। तो वो जो छींटा था वो दीवार के ऊपर पड़ गया। अब वहाँ पर एक मक्खी आई, उसको खाने लगी। 2 आ गई, 3 आ गई, 4, 6 आ गई। अब वो मक्खियाँ इकट्ठा हो गईं। एक छिपकली ने देखा कि वो हमारा आहार मिल गया, हमारा भोजन मिल गया, क्योंकि ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं इस दुनिया संसार में, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये एक दूसरे का यानी जो ये भोग योनि में हैं उनका आहार है। भोग योनि किसको कहते हैं? खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है कि जो योग कर सकती है, साधना कर सकती है। यही योनि एक मनुष्य ही ऐसा कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, और चाहे स्त्री पुरुष में जो नहीं हैं। सुरत शब्द योग की साधना वो भी कर सकते हैं, जिनको शिखंडी कहा जाता है, वो भी कर सकते हैं। तो केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो दिखाई पड़ता है कि यह मनुष्य है, वही योग योनि में है, बाकी ये सब भोग योनि में। तो भोग योनि में जो लोग हैं उनका आहार यानी वही बना दिया गया है। तो छिपकली ने देखा कि मक्खियाँ इकट्ठा हैं, तो गई और पकड़ लिया उनको, खा गई। अब वहीं उसकी बिल्ली बैठी हुई थी, किसकी? सेठ की पालतू बिल्ली थी, बड़े प्यार से पाला था बिल्ली को उसने। जब उसने देखा ये तो मेरा आहार मिल गया, तो मेरा भोजन मिल गया, ये छिपकली मुझे देखो दिखाई पड़ गई, बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा, क्योंकि छिपकली ऊपर रहती है, वहाँ बिल्ली पहुँच नहीं पाती है। जब नीचे आ गई ऐसे, तब कहा मौका अच्छा है, बिल्ली ने उसको झपट लिया, खा लिया।
मुझे ले लिया, खाने लग गई। इधर ग्राहक खड़े थे बाहर, तो ग्राहकों के साथ एक कुत्ता था। तो कुत्ता ने देखा, अरे तो बिल्ली मिल गई, ये तो मेरा आहार मिल गई, और वो झपटा उस पर। कुत्ते के मन ने कहा कि मारो झपट्टा, अब इसको तुम खा लो। पकड़ करके पकड़ लिया गर्दन बिल्ली का, झटका जैसे तैसे बिल्ली शांत हो गई। अब फिर उसको खाने की कोशिश करने लगा। इधर नौकर ने देखा दुकानदार के कि मेरे सेठ की पालतू बिल्ली को, जिसको वो अपने बगल बैठाते, बिस्तर पर बैठाते, गोदी में लेकर के दूध पिला करके बड़ा किए थे, उस पर इसने हमला कर दिया। उसको गुस्सा आ गया, सेठ को भी गुस्सा आ गया। अब सेठ यानी जो दुकानदार था देखा नौकर की तरफ, नौकर को इशारे में कहा, इशारा कर दिया, और वहीं पड़ा हुआ था बांस, डंडा उठाया उसने और कुत्ते को मार करके ढेर कर दिया। वहीं मारा है कहीं में तो ढेर हो गया, गिर गया। अब दुकानदार के सामने जो ग्राहक खड़े थे, उनके मन ने कहा कि देखो ये हमारे पालतू कुत्ते को इसने मार दिया। तो बस वही डंडा छीन करके और उसको मारने लगे, नौकर को। अब नौकर को मारते जब देखा दुकानदार ने, तो दुकानदार उसको छुड़ाने और मारपीट करने में लग गया। अब इसके साथ भी आदमी थे, ग्राहकों के भी, वो लड़ने लग गए, एक दूसरे टूट पड़े। जब देखा पड़ोसियों ने कि हमारे पड़ोसी दुकानदार को ग्राहक मार रहे हैं, तो वो भी मदद के लिए दौड़ पड़े। अब हो गई लड़ाई। सबका मन जो है यही कहा, चलो ग्राहकों को देख लिया जाए कौन है इस समय हमारे दुकानदार को, भाई को, हमारे दुकानदार भाई को, बेरातर भाई को मार रहे हैं। तो जब हंगामा हुआ, शोर मचा, पुलिस वाले दौड़ करके गए। उनकी ड्यूटी रहती है रक्षा करने की, कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए कि जिससे जन धन की हानि हो जाए। तो बेचारे वो दौड़ करके गए, देखा। अब ये महात्मा जी का मन यानी समझो बर्फी खिला भी रहा है, लेकिन वो बर्फी अंदर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? घटना सब घट रही। अब मन कहता है, देख रहे हो, महात्मा जी से कह रहा है मन, देख रहे हो, ये सब मेरे ही भंडार के आए हुए हैं। भंडार किसको कहते हैं? जहाँ पर सामान रखा जाता है वो भंडार होता है। जैसे भोजन भंडारा होता है, भोजन भंडारे में भोजन बना करके रख दिया जाता है और परोस करके खिलाया जाता है, तो भंडार होता है। ऐसा मन का भंडार है त्रिकुटी के पास में ऊपर में, और वहीं से बंटवारा हो गया है। जितने आदमी बैठे हो सब के अंदर मन है, और ये कहीं जगह का आया हुआ है। और ये शरीर को जो चलाती है जीवात्मा, यह इसका भी भंडार है, यह भी एक ही जगह से आई हुई है। तो मन और ये जीवात्मा यानी समझो सबके अंदर में है, और जीवात्मा की एक ही जाति है, जीवात्मा का एक ही स्थान है। जीवात्मा में एक तरह की सबके अंदर में ताकत है। वो तो यहाँ गंदगी में जब जैसे हीरा पड़ जाता है तो उसकी ताकत, उसकी कीमत कम हो जाती है, पता नहीं चलता है, पड़ा रह जाता है उसमें। लेकिन जब उससे निकलता है तो वो हीरा ही हीरा होता है, चाहे छोटा हीरा हो चाहे बड़ा हीरा हो, हीरा ही होता है। तो इसी तरह से ये जो जीवात्मा है, यह समझो एक जगह की है, और मन भी एक जगह का है। तो मन ने कहा, देखो ये सब के अंदर में है, हम ही रम रहे हैं सब एक तरह से, हमारे ही सब यहाँ हैं। और देख रहे हो मेरी चाल, देख रहे हो मेरा करामात। महात्मा जी कह रहे हैं, हाँ मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो आश्चर्य में हूँ कि जो ये लिखा पढ़ी में है, जो ये कहा गया है वो एकदम सत्य है। तो मेरा ही मन मुझे सब ये मेरी बाहरी आँखों से दिखा दे रहा है। तो क्या हुआ, पुलिस वाले जब आए तो उन्होंने हटाया लोगों को, और जो जिनको चोट लग गई थी
वो लोग सब कहने लगे कि साहब हमारी रिपोर्ट लिखो, हमको मारा है। दुकानदार कहे हमको मारा, ग्राहक बोले हमको मारा। तो बोले चलो चलो तुम लोग थाने चलो। तो जब दोनों पार्टी की गलती रहती है तो क्रॉस रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो लिखा जाता है, यानी दोनों के तरफ से रिपोर्ट लिख लिया जाता है और फिर उसकी जांच होती है। जांच में गलती किसकी पाई जाती है ज़्यादा, उस हिसाब से वो केस आगे बढ़ता है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, फिर जज के सामने जाता है तो वो फैसला उसका करता है। ऐसे ही यानी बोले चलो थाने पर चलो, तुम लोग थाने पर चलो। अब बेचारे वो दुकानदार और वो जो ग्राहक थे दोनों चल मजबूर हो गए चलने के लिए, तो मार करके ले जाते। फिर उसी पुलिस वालों में से एक आदमी बोला कि बाबा को भी ले चलो, इनको भी ले चलो। तो दूसरे ने कहा इनको किस लिए ले चलें? बोले इनको ले चलो गवाह बनाने के लिए, इन्होंने पूरी घटना देखी है, तो ये गवाही जब देंगे तभी केस आगे बढ़ेगा, तभी पता चलेगा, फैसला होगा। इनसे पूछताछ की जाएगी, झगड़ा हुआ कैसे, ये खून खराबा हुआ कैसे, ये कुत्ता बिल्ली मरे कैसे, ये तो यही बताएंगे, ये तो चश्मदीद हैं। तब महात्मा जी ने कहा अब तो मैं समझ गया तेरी चाल को, अब तो तू मेरे ऊपर दया कर दे, मेरे शरीर को अब वहाँ मत ले जाने दे, अब तो उसके मन को तू मोड़ दे पुलिस वाले को कि जो ये कह रहा है कि इसको ले चलो, साधु को, बाबा को ले चलो वहाँ गवाह दिलाने के लिए, अब तो तुम कोई उपाय निकालो। मैं मान गया मन तेरे इस शनि रूप को, जो तू रंग बदलता है, तू बहुरूपिया का रूप धारण कर लेता है, अब तो मैं तेरे को मैं समझ गया। तो बस क्या किया, उसी पुलिस वाले में से एक आदमी बोल पड़ा, अरे बेचारे साधु को क्या करोगे ले चल करके, अरे जाने दो, फकीर है बेचारा, जाने दो, उसको क्या करोगे ले चल के। उपदेश करता है, अच्छी बात बताता है, लोगों को समझाता है, लोगों को मोड़ता है, दिल दिमाग को लोगों के सही करता है, उसको क्या करोगे ले चल करके। अरे किसी बगल के आदमी को ले लो, इनमें से ले लो, जो आस पास के लोग आए थे, झगड़ा देख रहे थे, उनको ले चलो, उन्हीं से गवाही दिला देना। तब महात्मा जी ने कहा बोल अब बता, अब तो मेरी चलने दे, अब तो चलने देगा। कहा ठीक है, अब तो आप जैसा चाहो वैसा करो। तब उठ करके वहाँ से चले, जान बचाए। तो बड़े बड़े योगी, जति, सन्यासी और जितने भी यानी समझो कि इस तरह के लोग हुए, महान लोग हुए, मन सबके अंदर रहा और मन यानी ही उनको चलाता रहा। मन ही देखो भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी को फांसी पर लटका दिया। मन ने ही देखो यानी समझो कि राम और रावण की लड़ाई करा दिया। मन ही देखो रावण का रावण को जानते हुए भी कि अवतारिक शक्ति आ गई है और वो धर्म की स्थापना करेगी, लेकिन मन ही उसका मोड़ देता रहा। कारण क्या रहा, यही खान पान जब वो गलत कर लेता था तब बुद्धि के ऊपर उसके असर पड़ जाता था, फिर उसका मन यानी उधर से हट जाता था, ज्ञान की तरफ से हट जाता था। जो उसको ज्ञान था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान था, उस ज्ञान को भूल जाता था, ज्ञान की तरफ से हट जाता था और राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती थी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि खान पान सही रखो। खान पान में जब गड़बड़ी हो जाती है तब यह मन वही काम कराता है। क्या काम कराता है? खाने का, सोने का, घूमने का और शरीर के अंगों से अन्य काम करने का, जिससे पाप बनते हैं, विकार आते हैं, जिससे मैल जमा होती है अंदर की आँख पर, वही कर्म कराता है ये मन। तो खान पान पर ध्यान रखो, गंदी चीज़ें अंदर अब जाने न पावें
और कोई भी चीज़ खाओ पियो सोच समझ करके कैसा है क्या है, इसका असर मन के ऊपर कैसा पड़ेगा आप खुद देख लो। 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके भजन करो और बहुत बढ़िया मन रहेगा, क्योंकि मन उधर लग गया, इधर से हटाया आपने उधर लग गया, प्रभु की तरफ लग गया, अपने घर की तरफ लग गया। यानी समझो कि जहाँ आपको जाना है शरीर छोड़ करके जाने के लिए, यानी जहाँ आपको लक्ष्य बनाना है कि शरीर जब छूटेगा तो हम वहाँ जाएंगे, समझा, उधर जब लगता है मन तो बहुत बढ़िया रहता है, शुद्ध रहता है, इधर उधर ध्यान रखता है। लेकिन आप समझो कि जब कोई चीज़ पेट में पड़ जाती है तो उसी तरह का मन हो जाता है। कहा गया ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसे होवे बानी। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समझ लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में, जो चले जाएंगे तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।